दोस्तों, दुनिया में आज साइंस इतनी तरक्की कर चुका है कि उसके लिए अब कोई भी चीज नामुमकिन नहीं मानी जाती है। यही कारण है कि इंसान अब कुदरत के कामों में भी दखल देने लगे हैं। साइंटिस्ट हमेशा अपनी लैब में कुछ न कुछ नया करने के लिए प्रयोग करते रहते हैं और ये सुनकर शायद आपको काफी अजीब लगे, लेकिन हम आपको बता दें कि वैज्ञानिक अब जानवरों की नई नई नस्लें अपनी लैब में ही बनाने लगे हैं। साइंटिस्ट अपनी लैब में जानवरों की ऐसी ऐसी नस्लें बना चुके हैं जिनके बारे में जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। और दोस्तों, आज द पॉपकॉर्न टाइम के जबरदस्त वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे जानवरों से मिलवाएंगे जिन्हें वैज्ञानिकों द्वारा लैब के अंदर बनाया गया है। इसीलिए बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, मेंगलित्सा पिग। दोस्तों, आप सभी लोगों ने पालतू और जंगली सुअर तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सुअर की कोई ऐसी नस्ल देखी है जिसमें उनके शरीर के ऊपर घने और घुंघराले बाल पाए जाते हैं? यकीनन आपने ऐसी नस्ल पहले कभी नहीं देखी होगी। वैसे हम आपको बता दें कि सुअर की इस नस्ल को मेंगलित्सा नाम दिया गया है। इस नस्ल को वैज्ञानिकों द्वारा सन 1830 में विकसित किया गया था। दरअसल जिन इलाकों में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी वहां साधारण सुअर जिंदा नहीं रह पाते थे, इसलिए वैज्ञानिक सुअरों की एक ऐसी नस्ल विकसित करना चाहते थे जो तेज ठंड में भी जिंदा रह सके। इसीलिए वैज्ञानिकों ने सुअरों की इस खास नस्ल को विकसित किया था। ये नई नस्ल के सुअर बेहद तेज ठंड में भी बड़े आराम से जिंदा रह सकते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्होंने इस नस्ल को पालतू और जंगली सुअर के मेल से बनाया था, लेकिन जिस प्रकार के घने बाल इस सुअर के शरीर पर देखने को मिलते हैं उससे लगता है कि इन्हें किसी भेड़ के साथ मिलाकर बनाया गया हो। ये वाकई में कमाल के दिखते हैं। नंबर 9, बेल्जियन ब्लू बैल। अब दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, बैलों की ये नस्ल बेल्जियम देश से ताल्लुक रखती है। इस नस्ल में पाए जाने वाले बैलों का ताकतवर शरीर और इनके शरीर में दिखने वाले बड़े बड़े मसल्स इनको एक बेहद खास नस्ल बना देते हैं। इन बैलों के मसल्स इतने शानदार होते हैं कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर भी इन्हें देखकर शर्मा जाए। इनके इन विशाल मसल्स को देखकर बहुत से लोगों को यह गलतफहमी भी हो जाती है कि इन जानवरों को एस्टेरॉइड के इंजेक्शन दिए जाते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। बताया जाता है कि 19वीं सदी में बेल्जियम के अंदर वैज्ञानिकों ने इस नस्ल को बनाने के लिए 50 से भी ज्यादा अलग अलग गायें और बैलों की नस्लों का इस्तेमाल किया था। तब जाकर वैज्ञानिक इस नस्ल को बनाने में कामयाब हुए थे। इन जानवरों के शरीर में डबल मसलिंग नाम का एक जेनेटिक म्यूटेशन होता है, जिसके कारण इनके शरीर में ये विशाल मसल्स बन जाते हैं। बेल्जियन ब्लू नस्ल के इन बैलों का वजन 1200 किलोग्राम तक होता है। नंबर 8, फेदरलेस चिकन। दोस्तों, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में कई अलग अलग प्रकार के मुर्गे देखे होंगे और आपने देखा होगा कि इन सभी नस्लों के मुर्गों के शरीर पूरी तरह पंखों से भरे हुए होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी मुर्गों की कोई ऐसी नस्ल भी देखी है जिसके शरीर पर एक भी पंख ना हो? यकीनन आपने कभी ऐसी नस्ल नहीं देखी होगी, क्योंकि इस बेहद खास नस्ल को वैज्ञानिकों द्वारा लैब में बनाया गया है। मुर्गों की इस हाइब्रिड नस्ल को फेदरलेस चिकन और नेकेड चिकन जैसे नामों से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वैज्ञानिकों ने भला मुर्गों की ऐसी अजीब दिखने वाली नस्ल क्यों विकसित की? दरअसल हुआ ये कि जिन जगहों पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी वहां साधारण मुर्गों की गर्मी के कारण मौत हो जाती थी, और मुर्गों को गर्मी से बचाने का एक ही तरीका था कि उनके शरीर से ये भारी भरकम पंख हटा दिए जाएं। इसीलिए वैज्ञानिकों ने मुर्गों की 2 अलग अलग नस्लों को आपस में मिलाकर एक ऐसी नस्ल तैयार की जिसके शरीर पर कोई पंख उगते ही नहीं है। नंबर 7, ह्यूमन पिग। दोस्तों, आपने 2 अलग अलग जानवरों के मेल से बनाए गए हाइब्रिड जानवर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि किसी जानवर को इंसान के साथ हाइब्रिड किया जाए तो उसका नतीजा क्या होगा? वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में ही इंसान के साथ किसी जानवर को हाइब्रिड करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी कुछ समय पहले जापान के एक वैज्ञानिक ने इस तरह का एक जानवर बनाने की कोशिश की थी, और हम आपको बता दें कि वो वैज्ञानिक अपने इस प्रयोग में काफी हद तक सफल भी रहा था। इस हाइब्रिड जानवर का शरीर तो एक सुअर की तरह ही था, लेकिन उसके शरीर के आंतरिक अंग बिल्कुल इंसान के जैसे थे। दरअसल वैज्ञानिक एक ऐसा जानवर बनाना चाहते हैं जिससे इंसान के लिए जरूरत पड़ने पर आंतरिक अंग प्राप्त किए जा सके। दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों को शरीर के अलग अलग अंगों की जरूरत पड़ती है और डोनर ना मिल पाने के कारण उनकी मौत हो जाती है। इसलिए वैज्ञानिक एक ऐसे जानवर को बना रहे हैं जो इंसानों के लिए एक डोनर का काम करेगा। नंबर 6, वैकेंटी माउस।
दोस्तों, आज भले ही इंसान विज्ञान में कितनी भी तरक्की क्यों ना कर चुका हो, लेकिन कुछ चीजें आज भी उसकी पहुंच से बाहर ही नजर आती हैं। उन्हीं चीजों में से एक है शरीर के कृत्रिम अंग बनाना। बहुत बार देखा जाता है कि किसी दुर्घटना के कारण इंसान अपने शरीर के किसी बाहरी अंग को खो देता है, और एक बार अगर इंसान ने अपना कोई अंग खो दिया तो उसको वापस पाना नामुमकिन होता है। इसी चीज को मुमकिन बनाने के लिए वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इंसान के कृत्रिम अंग बनाने के लिए ही साल 1996 में वेंकटी नाम के एक वैज्ञानिक ने एक चूहे पर प्रयोग किया था। वीडियो में दिखाई दे रहा ये चूहा ही वेंकटी माउस है, और आप देख सकते हैं कि उसकी पीठ के ऊपर एक इंसानी कान उगा हुआ है। दरअसल साइंटिस्ट ये कोशिश कर रहे थे कि यदि किसी चूहे के शरीर पर कोई इंसानी अंग उगा दिया जाए तो फिर शायद उसको ट्रांसप्लांट भी किया जा सकेगा। वैसे आपको बता दें कि वैज्ञानिकों को इस प्रयोग में पूरी कामयाबी नहीं मिल पाई थी। नंबर 5, कामा। दोस्तों, आप शायद इस जानवर का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, इसलिए आपको बता दें कि क्यूट सा दिखने वाला यह जानवर ऊंट और लामा को मिलाकर बनाया गया है। लामा एक ऐसा जानवर होता है जिसके शरीर पर काफी बाल होते हैं और भेड़ की तरह ही उनसे भी ऊन प्राप्त की जाती है। लेकिन लामा के साथ समस्या ये थी कि भेड़ के मुकाबले उससे बहुत कम ऊन प्राप्त होती थी, क्योंकि जितने घने बाल भेड़ के होते हैं उतने लामा के नहीं होते। इसलिए वैज्ञानिकों ने लामा को और ज्यादा घने बालों वाला बनाने के लिए उसको ऊंट के साथ हाइब्रिड करके एक बिल्कुल नई नस्ल कामा तैयार कर दी। चूंकि ऊंट का शरीर लामा से काफी बड़ा होता है, इसलिए ये नस्ल बनाने में वैज्ञानिकों को काफी मुश्किलें पेश आई थी। लेकिन फिर वैज्ञानिक इस काम में सफल हुए, और जो नई नस्ल निकलकर उनके सामने आई उसके शरीर पर उम्मीद से भी ज्यादा बाल थे, और इस तरह जानवर की एक बिल्कुल नई नस्ल का जन्म हुआ। नंबर 4, सवाना कैट। दोस्तों, बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसको दुनिया के सबसे ज्यादा पाले जाने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। दुनिया भर के लोग बिल्लियों को पालने का शौक रखते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो छोटी बिल्लियों की जगह बड़ी बिल्लियां यानी बाघ और तेंदुए जैसे जानवरों को पालने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके खूंखार स्वभाव के कारण वो ऐसा नहीं कर पाते। ऐसे लोगों के शौक पूरे करने के लिए ही सवाना नाम की इस हाइब्रिड नस्ल को बनाया गया था। साल 1980 के आसपास अमेरिका के अंदर इस नस्ल को बनाने के लिए पालतू बिल्ली और अफ्रीका की सर्वल कैट का इस्तेमाल किया गया था। इन दोनों बिल्लियों के मेल से जो हाइब्रिड बिल्ली तैयार हुई वो वाकई काफी शानदार थी। इस बिल्ली का आकार इतना बड़ा था कि पहली बार देखने वाला व्यक्ति इसको तेंदुआ समझने लगता था। आज ये बिल्ली बहुत से लोगों द्वारा उनके घरों में पाली जाती है। नंबर 3, सारलूस वॉल्फ डॉग। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे, इस जानवर को कुत्ते और वोल्फ यानी भेड़ियों को मिलाकर बनाया गया है। साल 1935 में नीदरलैंड के एक डॉग ब्रीडर लिंडर्ट सारलूस ने कुत्ते की इस नई नस्ल को विकसित किया था। सारलूस ने इस नस्ल को बनाने के लिए जर्मन शेफर्ड कुत्ते और यूरेशियन ग्रे वोल्फ का इस्तेमाल किया था। इस जानवर का मुंह भेड़िए और शरीर कुत्ते के जैसा होता है। इन कुत्तों में वो सारी खूबियां होती हैं जो भेड़ियों के अंदर पाई जाती हैं। भेड़ियों की तरह ही ये कुत्ते भी झुंड बनाकर रहना पसंद करते हैं, और भेड़ियों की तरह ही ये अपने झुंड में एक लीडर को भी चुनते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कुत्ते भौंकने के बजाय भेड़ियों जैसी आवाज निकालते हैं। हालांकि इस जानवर में ज्यादातर खूबियां भेड़ियों की होती है, लेकिन फिर भी इन्हें कुत्ता ही माना जाता है। नंबर 2, लाइगर। दोस्तों, अगर आप इस जानवर के नाम पर ध्यान देंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि इसको किन दो जानवरों के मेल से बनाया गया है। वैसे हम आपको बता दें कि इस जानवर को नर शेर और मादा बाघ के मिश्रण से बनाया गया है। इस हाइब्रिड जानवर के शरीर का आकार तो किसी शेर की तरह ही विशाल होता है, लेकिन इसके शरीर पर बाघ के जैसे काले निशान बने हुए होते हैं। चूंकि जंगल में बाघ और शेर एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं, इसलिए इस हाइब्रिड नस्ल को जू यानी चिड़ियाघर में बनाया गया था। ये जानवर आपको दुनिया के किसी भी जंगल में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस नस्ल के जानवरों को हमेशा चिड़ियाघर में ही रखा जाता है। वैसे आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े लाइगर का नाम हर्क्यूलिस है, जिसका वजन 450 किलोग्राम के आसपास आंका गया था, और ये वजन 2 बड़े आकार के शेरों के वजन से भी ज्यादा है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइगर का आकार कितना बड़ा होता है। नंबर 1, ह्यूमन जी। दोस्तों, वैसे तो इंसान के साथ किसी भी जानवर को हाइब्रिड करना गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन इतिहास में कुछ वैज्ञानिक इस तरह के प्रयोगों को अंजाम दे चुके हैं।
ऐसा ही एक प्रयोग इंसान और चिंपांजी को मिलाकर एक हाइब्रिड जानवर तैयार करने का किया गया था और इस प्रयोग से जो जानवर तैयार हुआ था उसने सबको चौंका कर रख दिया था। ये जानवर दिखने में तो एक चिंपांजी की तरह ही था, लेकिन इसका दिमाग दूसरे चिंपांजी से काफी तेज था। जानवरों की इस नस्ल को ह्यूमनजी नाम दिया गया। साल 1960 के आसपास एक चिंपांजी बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इस चिंपांजी का नाम ओलिवर था और इसके अंदर इंसानों वाली बहुत सी खूबियां और आदतें थी। इस चिंपांजी को टेलीविजन शोज में भी दिखाया जाता था, लेकिन लोगों को जब यह पता चला कि ओलिवर को इंसानों के साथ हाइब्रिड करके बनाया गया था तो चारों तरफ इसका विरोध होने लगा, जिसके बाद सरकार ने इस तरह के प्रयोगों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हम ऐसे ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद।